हेलो एवरीवन। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम पॉलिटिकल साइंस का 6th क्लास की हम जो है एक एनसीईआरटी की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले 6th क्लास की एनसीईआरटी जो कि सोशल साइंस का सब्जेक्ट है हमारा, तो हम 6th क्लास की एनसीईआरटी का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर फर्स्ट रीड करने वाले पढ़ने वाले हैं, उसको अच्छे से समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा, ये 6th क्लास की एनसीईआरटी जो पॉलिटिकल साइंस है वो हमारे सामने है। तो हम इसका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है, अध्याय फर्स्ट, उसका नाम है विविधता की समझ। क्या है? विविधता की समझ। इंग्लिश में इसको बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। क्या बोलते हैं? अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। ठीक है बच्चों, तो हमारे चैप्टर का नाम हमें पता चल गया क्या है, विविधता की समझ यानी अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। मेरा क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि जैसे आप अपनी क्लास में जाते हैं या फिर आपके आसपास के क्षेत्र में या फिर आपके पड़ोस में कहीं भी, आपको क्या देखना है कि आपको अपने जैसा एक सिमिलर पर्सन आपको देखना है, सिमिलर बच्चा आपको देखना है कि आपके पड़ोस में, क्या आपकी क्लास में आपके ही जैसा कोई बच्चा है। जहाँ तक हो सकता है आपका जवाब होगा नो, है ना? तो मैं जानती हूँ कि आपका जवाब है नो, नहीं मैम। ठीक है, तो अब ये क्या है कि यहाँ पे हम इसी को समझने वाले हैं कि ऐसा क्यों। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपनी कक्षा में चारों तरफ नज़र दौड़ाइए, क्या कोई ऐसी साथी है जो बिल्कुल आपकी तरह दिखती हो? इस पाठ में आप पढ़ेंगे कि एक दूसरे में से कई मामलों में हम भिन्न होते हैं। ठीक है, कई मामलों में, ज़्यादातर मामलों में हम भिन्न होते हैं, चाहे वो एक दूसरे की लुक्स पर हो, चाहे फिर वो रहन सहन पर हो, चाहे खान पीन पर हो। हम कई मामलों में दूसरों से जो है भिन्न होते हैं, बल्कि वे अलग अलग क्षेत्रों से भी आते हैं। उनके जो है धर्म अलग हो सकता है, अभी मैंने बताया आपको, जो उनके धर्म अलग हो सकता है, रहन सहन अलग हो सकता है, खान पान, भाषा, त्योहार सब अलग होता है। ठीक है, तो ये सारी जो हैं भिन्नताएं होती हैं, हम जो है ये सारी भिन्नताएं देख पाते हैं अपने से दूसरे में। ठीक है, इन्हीं भिन्नताओं के कारण भारत में क्या है, भारत में बच्चों इन्हीं भिन्नताओं के कारण जो है विविधता है, यानी डाइवर्सिटी है। क्या है? डाइवर्सिटी। विविधता या अनेकता हमारे जीवन को किस तरह से बेहतर बनाती है? भारत इतनी विविधताओं वाला देश कैसे बना? ठीक है, तो ये सारी बातें हम जो है इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, चलो आपके सामने पहले देखो, ये 3 चित्र हैं। ये 3 चित्र जो हैं 3 बच्चों के द्वारा बनाए गए हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ बच्चों, ये 3 चित्रों में क्या क्या डिफरेंस है, तो आप मुझे इजीली बता दोगे। सबसे पहले तो जेंडर का ही आप डिफरेंस बता दोगे कि मैम जो ये जो लड़की है, सॉरी ये जो पेंटिंग है इसमें एक लड़की है, ये जो पेंटिंग है इसमें लड़का है, और ये जो पेंटिंग है इसमें भी लड़की है लेकिन गर्ल चाइल्ड है। ठीक है, तो आप मुझे इस तरीके की भिन्नताएं मुझे बता दोगे। ये जेंडर के आधार पर आपने मुझे बता दिया। और क्या बता सकते हो? अब आप कह सकते हो कि ये इस लड़की के बाल खुले हैं, ये एक बॉय कट लड़का है, लड़के तो बॉय कट ही होते हैं। ठीक है, और इस लड़की ने क्या कर रखी है, 2 चोटी कर रखी है ना? अगर मैं कहूँ कि बच्चों आप एक पेंटिंग बनाओ, तो क्या आप बिल्कुल सेम इसकी जैसी पेंटिंग बनाएंगे? नहीं, आप अपने दिमाग से सोचेंगे, जो जो आपको आएगा आप पेंटिंग बना देंगे। ठीक है, आप ना एक काम करना, आप भी पेंटिंग बनाना और अपने किसी फ्रेंड को भी बोलना कि चलो आज पेंटिंग बनाते हैं मिलके ना, आज एक पेंटिंग बनाते हैं जिसमें जो तुम्हें आइडिया आ रहा है जैसी भी पेंटिंग बनाओ। ठीक है, आपको जो आइडिया आ रहा है वो आप बनाओगे। तो हो सकता है हो सकता है कि आपकी जो पेंटिंग है, हो सकता नहीं, ये डेफिनेटली होगा, आपकी जो पेंटिंग है अपने फ्रेंड की पेंटिंग से बिल्कुल डिफरेंट होगी। तो क्यों डिफरेंट है? क्योंकि सब अलग तरीके से सोचते हैं, सब अलग है। इसी प्रकार से जब हम पेंटिंग अलग कर रहे हैं, तो जो भगवान ने तो इंसानों को बनाया, आपको भी पता है। ठीक है, तो भगवान थोड़ी सबको एक जैसा बना देगा। अब मेरी जैसी शक्ल की कोई लड़की आके कह दे कि मेरा नाम दीपिका है
ये दीपिका नहीं है, तो ऐसे तो बहुत सारी कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएंगी ना। तो ऐसा नहीं होता, हम जो है कई मामलों में एक दूसरे से काफ़ी भिन्न होते हैं, चाहे वो लुक्स के मामले में हो, चाहे फिर रहन सहन, खान पान, धर्म, बहुत सारी चीज़ों में हम अलग होते हैं। और ये सभी क्या कहलाती हैं, विविधताएं कहलाती हैं। ठीक है, आपकी उम्र के 3 बच्चे ने, मैंने आपको अभी बताया कि आपकी उम्र के जैसे ही बच्चों ने ये 3 पेंटिंग बनाई है, और जब आप अपनी पेंटिंग बनाएंगे तो आप भी देखेंगे कि आपकी जो पेंटिंग है वो इन तीनों पेंटिंग से एकदम अलग होगी। ठीक है, चलिए इधर ये के एक्टिविटी मतलब फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं कि क्या है, आपको अपने टीचर को ये फिल इन द ब्लैंक्स फिल करके देने हैं। क्या है इसमें, पहला है बाहर जाते समय मैं डैश पहनना पसंद करती हूँ। अब आप बता सकते हो कि बाहर जाते हो, जब आप कहीं घूमने जाती हो तो क्या पहनना पसंद करते हो सकता है आप जीन्स पहनना पसंद करते हो सकता है यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो जो आपको पहनना पसंद हो, सूट, जीन्स, वट एवर यू वॉन्ट टू लाइक, मतलब जो आप चाहते हो, जो आप पहनना पसंद करना चाहते हो वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। ठीक है, मैं घर में डैश में बात करती हूँ। अब आप किस में बात करते हैं, मतलब जैसे मान लो मैं हिंदी बोल रही हूँ, ठीक है, तो मैं लिख सकती हूँ मैं घर में हिंदी में बात करती हूँ। आपकी कोई फ्रेंड है उसको इंग्लिश आती है तो मैं घर में इंग्लिश में बात करती हूँ, है ना। नेक्स्ट है मेरा पसंदीदा खेल डैश है, मतलब आपको जो भी पसंद हो आपको यहाँ फिल कर देना है। और चौथा है मुझे डैश के बारे में किताबें पढ़ना पसंद है। जहाँ तक मुझे पता है किसी को पढ़ना वढ़ना पसंद नहीं होता, मजबूरी होती है ना। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आप यहाँ पे क्या फिल कर सकते हैं, यहाँ फिल कर सकते हैं कि मुझे कॉमिक्स बुक्स पढ़ना पसंद है, मुझे नोवेल जो होते हैं वो पढ़ना पसंद है। कुछ भी आप जो भी आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड किताबें पढ़ना पसंद है, जो भी है आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपको क्या करना है, फिर आप क्या देखेंगे अपनी क्लास में कि सब बच्चे ने ये काम किया होगा, और आप क्या देखेंगे कि हो सकता है कुछ आंसर आपके जैसे आपकी फ्रेंड के हों, लेकिन क्या पता सारे आंसर एकदम अलग हों, हर बच्चे के अलग अलग आंसर होंगे, है ना। तो ये मान लीजिए यही क्या है, विविधता है, यही क्या है, विविधता है। ठीक है, चलिए तो आपको इस बात से ना अंदाज़ा हो जाएगा, ये जो 4 अंदाज़ा हो जाएगा कि हम किस तरह से कितने तरीके से लोगों से अलग होते हैं। अब यहाँ पे बच्चों इसमें ना एक स्टोरी दी गई है, हम इस स्टोरी को मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता देती हूँ कि ये स्टोरी क्या है, और फिर मैं आपसे पूछूंगी कि बताओ इस स्टोरी के बिहाफ पे आपको क्या क्या विविधताएं आपको नज़र आती हैं, क्या क्या दोनों में डिफरेंस है। आपको मैं बता देती हूँ, यहाँ पे 2 लड़के हैं, ये छोटा बच्चा है और ये एक बड़ा है। ठीक है, तो क्या होता है कि ये जो है वो न्यूज़पेपर बेचने वाला है, और ये कोई पढ़ा लिखा बच्चा है जो हर रोज़ जनपद जो लाल बत्ती है रोज़ वहाँ से गुजरता है। ये बच्चा न्यूज़पेपर बेचता है, तो ये कहता है कि अखबार ले लो, अखबार ले लो, अखबार ले लो। तो ये कहता है कि चलो लाओ, दे दो अखबार। ठीक है, तो वो उसकी तरफ इंग्लिश का न्यूज़पेपर आगे बढ़ाता है कि ये लो इंग्लिश का न्यूज़पेपर। तो लेकिन ये कहता है कि ये कहता है इससे कि मुझे हिंदी का न्यूज़पेपर दो। हिंदी का न्यूज़पेपर सुनते ही वो उसको हिंदी का न्यूज़पेपर तो दे देता है, पर हैरान हो जाता है कि क्या आपको हिंदी आती है। तो ये बोलता है क्यों, मुझे हिंदी नहीं आ सकती है। नहीं मतलब ये कहता है, फिर छोटा लड़का कहता है कि नहीं मतलब कि आप देखने में तो अंग्रेज लगते हो, तो मुझे लगा आपको हिंदी क्या पता ना आती हो। तो ये बोलता है कि नहीं, मुझे जो है हिंदी आती है। मेरे स्कूल में हिंदी एक मेरा सब्जेक्ट था। ठीक है, तो सब्जेक्ट ये अगले मतलब सब्जेक्ट ये क्या होता है, इतने में ही जो है लाल बत्ती क्या हो जाती है, लाल बत्ती जो है वो हरी हो जाती है। और जो है ये जो बड़ा लड़का है वो आगे बढ़ जाता है। क्यों, हरी बत्ती पे हमें रुकना थोड़ी चाहिए, हरी बत्ती पे तो हमें आगे चल देना चाहिए, लाल बत्ती पे सब रुकते हैं। ठीक है, तो जब बत्ती हरी होगी तो ये तो चला जाएगा, ये न्यूज़पेपर लेके चला जाता है। अगले दिन फिर उसी रेड लाइट पर, जनपद की रेड लाइट पर दोनों फिर से मिलते हैं। तो ये बड़ा खुश होके आता है, लो भैया आपका न्यूज़पेपर, हिंदी का ही न्यूज़पेपर देता है। और अब बताओ ये सब्जेक्ट क्या होता है,
अब जो सब्जेक्ट वर्ड था, इसको क्या पता जो कभी स्कूल नहीं गया हो, है ना, क्योंकि ये तो अखबार बेचता था, स्कूल थोड़ी गया था ये। तो इसके मुंह से जो सब्जेक्ट वर्ड था वो बड़ा स्ट्रेंज लग रहा था। कैसा लग रहा था? स्ट्रेंज लग रहा था, बड़ा अजीब लग रहा था। तो इस लड़के ने सोचा मैं इसको सब्जेक्ट क्या बताऊं जो कभी स्कूल नहीं गया है, लेकिन फिर भी वो बताता है कि सब्जेक्ट एक विषय होता है, ऐसे करके वो उसको बताता है। ठीक है, फिर दोबारा हरी बत्ती हो जाती है, ये फिर से चला जाता है। फिर अगले दिन मिलते हैं दोनों, और जो है ये लड़का जो है इस बार खुश नहीं होता। ये अखबार तो देता है, लो भैया आपका अखबार, लेकिन खुश होके नहीं देता, बहुत उदास फेस में देता है। तो ये कहता है कि क्या हुआ, आज तुम खुश नहीं लग रहे हो? तो ये कहता है कि मेरी माँ जो है वो मेरठ में है। ठीक है, मेरी माँ मेरठ में है, मेरठ में है, वहाँ पर कुछ सांप्रदायिक दंगे हो गए हैं। सांप्रदायिक दंगे होता है बच्चों, जब एक धर्म का दूसरे धर्म, एक धर्म के लोगों का दूसरे धर्म के लोगों के साथ जो है लड़ाई हो जाती है, मतभेद से हो जाते हैं। ऐसे मतलब जैसे सुना होगा कभी हिंदू मुस्लिम के दंगे हो गए, ऐसे ऐसे भी कुछ सांप्रदायिक दंगे हो गए हैं, और मेरी माँ अकेली है। ठीक है, क्योंकि एक दिन पहले तो इसने अपनी माँ और अपने बारे में इस बच्चे ने इसको बताया होता है कि मैं कभी स्कूल नहीं गया, और गर्व से कहता है ये बच्चा कि मैं कभी स्कूल नहीं गया, जब मैं इतना था ना, मतलब मेजर करके बताता है खुशी से कि जब मैं इतना था ना तब से ही मैं कमाता हूँ, मैं कभी स्कूल नहीं गया, और पहले मेरी माँ मेरे साथ आती थी, लेकिन अब मैं अकेला आता हूँ। लेकिन जब वो अगले दिन उदास होता है तो ये बच्चा पूछेगा ही नहीं कि भाई बताओ तुम, ये जो लड़का है पूछेगा क्यों, क्योंकि दोस्ती हो गई, कि क्यों उदास हो। जब ये बताता है कि मेरठ में जो है मेरी माँ मेरठ में है, और ना सांप्रदायिक दंगे हो गए हैं वहाँ पे, और मेरी माँ अकेली है इतना कह के बात इनकी ख़त्म हो जाती है। फिर अगले दिन मतलब फिर से हरी बत्ती हो जाती है, और फिर इसको जाना पड़ता है। अगले ही दिन वो जो लड़का होता है, छोटा न्यूज़पेपर बेचने वाला लड़का, वो अगले दिन यहाँ पर नहीं होता है। तो ये जो समीर होता है, जो बड़ा वाला समीर, मैंने आपको इनका नाम नहीं बताया, तो बच्चों इनका नाम जो है, इसका नाम तो होता है समीर, ठीक है, और इसका नाम भी होता है समीर। तो ये बच्चा बड़ा खुश होता है जब वो पता चल जाता है कि इसका नाम, आपका नाम भी समीर है, बड़ा खुश होके बोलता है मेरे को कोई मतलब मेरे को कोई लड़की मिलती है और मेरी उससे दोस्ती हो जाती है, और मुझे पता चलता है कि अच्छा मेरा नाम दीपिका है, अच्छा तुम्हारा नाम भी दीपिका है, तो मैं खुश होती हूँ ना। तो ये बोलता है बच्चा कि आप समीर 1 और मैं समीर 2। इस तरीके से इनके बीच में दोस्ती हो गई थी थोड़ी बहुत। ठीक है, तो जब ये सारी बातें मैंने आपको जो बताई, फिर जो दंगे वाली बताई, फिर उसके अगले दिन जो है ये जो छोटा सा लड़का होता है, ये उसको कभी नहीं मिलता। ठीक है, ये बड़ा उदास हो जाता है, डेली वहाँ पे दिखता है, ना आज दिखा, ना अगले दिन दिखा, ना फिर कभी ही नहीं दिखा ये छोटा बच्चा। ये कहता है कि मेरा दोस्त कहीं खो गया है, पता नहीं किस भीड़ में मेरा दोस्त चला गया है। ठीक है, तो फिर ये थी इनकी स्टोरी। अब मैंने आपको जो जो डिफरेंस बताए हैं वो आप मुझे बताएंगे क्या क्या है इन दोनों के बीच में। हमने विविधताएं देखी कि एक तो छोटा वाला जो है न्यूज़पेपर बेचता है, कभी स्कूल नहीं गया। बड़ा वाला जो समीर है, समीर 2, वो स्कूल भी गया है और पढ़ा लिखा है। ठीक है, छोटा वाला जो है वो उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है ठीक नहीं थी, तो इस वजह से वो स्कूल नहीं जाता था। बड़ा वाला अच्छा परिवार का था, स्कूल जाता था, पढ़ा लिखा था बहुत ज़्यादा, है ना। इतनी विभिन्नताएं होने के बाद भी दोनों एक दूसरे से दोस्ती कर लेते हैं, दोस्त दोनों बन जाते हैं, इतनी विभिन्नताएं होने के बावजूद भी। तो ये हमने देखा कि दोनों जो हैं, दो जो बच्चे हैं, उनमें इतनी विभिन्नताएं, मतलब इतनी डाइवर्सिटी है, लेकिन उसके बावजूद भी वो दोस्ती करते हैं। तो बच्चों मैं यहाँ पे आपको एक बात बताना चाहूँगी, जो डाइवर्सिटी वर्ड है, जो विविधता शब्द है, वो हमेशा पॉजिटिविटी में लिया जाता है। मतलब एक पॉजिटिव वर्ड में हम उसको यूज़ करते हैं, पॉजिटिव वे में हम उसको यूज़ करते हैं, नेगेटिव वे में हम उसको नहीं यूज़ करते हैं। ठीक है, जो विविधता है वो पॉजिटिव वर्ड होता है, लेकिन जो भिन्नताएं होती हैं जिसके कारण असमानताएं उत्पन्न होती हैं, वो जो है वो एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव हो जाता है। ठीक है,
जैसे कि मान लीजिए अमीर और गरीबी, कोई अमीर है कोई गरीब है, तो बच्चों ये विविधता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव नहीं है, ये विविधता नहीं होती है, ये क्या है, एक नेगेटिविटी होती है। कैसे? अब गरीब कौन होते हैं? गरीब कौन होते हैं? जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती। जो आपने भी देखा होगा आपके आसपास या फिर कहीं भी कुछ बच्चे होते हैं नहीं जा पाते हैं स्कूल, ठीक है, वो शुरुआत से ही अपने माँ बाप के साथ कमाने में लग जाते हैं, है ना। तो किस लिए? क्योंकि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं होती, वो स्कूल की फ़ी पे करने के लायक, मतलब फ़ी पे नहीं कर पाते हैं इस वजह से, ठीक है। ये थोड़ी सी गरीबी हो जाती है, ये बात हो जाती है गरीबी की। और अमीर कौन होते हैं? अमीर होते हैं जो जिनका अच्छा रहन सहन होता है, जो बड़े घर में रहते हैं, ठीक है, जो स्कूल डेली जाते हैं, ठीक है, पढ़े लिखे होते हैं। मतलब ये जो सारी चीज़ें हैं ये अमीर गरीबी की होती हैं। लेकिन ये क्या, ये हमारी विविधता है? नहीं। अभी मैंने आपको बताया जो विविधता होती है वो क्या होती है, वो पॉजिटिव वर्ड होता है। लेकिन अमीर और गरीबी जो है ये भिन्नताएं हैं और ये असमानता है। ये अमीर और गरीबी जो है असमानताओं को जन्म देती है, ठीक है। लेकिन विविधता असमानताओं को जन्म नहीं देती है। विविधता जो है वो एकता को जन्म देती है। विविधता के कारण एकता आती है, लेकिन असमानताएं, जो अमीर और गरीबी है इनके कारण असमानताएं आती है, जो कि एक नेगेटिव वर्ड होता है, ठीक है। चलिए, ये थी स्टोरी। हमने जाना कि दोनों एक दूसरे से अलग थे, लेकिन फिर भी दोनों के बीच में क्या हुई, दोस्ती हुई, ठीक है। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। ये तो थी हमारी स्टोरी, और आप मुझे बताएंगे, ये तो डिफरेंसेस मैंने बता दिए, अब आप मुझे ज़रूर बताएंगे या फिर कहीं भी अपनी कॉपी में एक नोट में लिखेंगे कि क्या समीर 1 और समीर 2 में क्या क्या डिफरेंस थे, ठीक है। जहाँ समीर 1 को बहुत अच्छी इंग्लिश आती थी, समीर 2 जो कभी स्कूल नहीं गया वो सिर्फ हिंदी बोलता था। दोनों के धर्म अलग थे, है ना। बहुत सारे डिफरेंस हो सकते हैं, आप देखेंगे कि आपको क्या करना है, ठीक है। अब ये तो बात करी थी हमने विविधता की। अब मैंने आपको बताया कि विविधता कई तरीके से हो सकती है। विविधता हो सकती है धर्म के आधार पर, विविधता हो सकती है क्षेत्र के आधार पर, ठीक है, विविधता हो सकती है जाति के आधार पर। तो हम बात करते हैं जाति के आधार पर विविधता क्या होती है। पहले के ज़माने में क्या होता था बच्चों, पहले के ज़माने में जैसे कि हमने पढ़ा भी है, वैदिक टाइम से 4 वर्ण आ रहे हैं। कौन कौन से आ रहे हैं, चलते आ रहे हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है। ब्राह्मण का काम क्या होता है, पूजा पाठ करना। क्षत्रिय का काम क्या काम होता है, युद्ध करना, ठीक है। शूद्र का क्या काम होता है, वैश्य का क्या काम होता है, व्यापार करना। और शूद्र का क्या काम होता है, ऊपर के 3 वर्णों की देख रेख करना, देखभाल करना, ठीक है, ये होता है। तो ये जाति सिस्टम तो पहले से ही चला आ रहा है, लेकिन अब उसके कुछ टाइम बाद क्या होने लगा कि आपने देखा होगा या फिर अपने माता पिता से या फिर अपने दादा दादी से सुना होगा कि कुम्हार का बेटा कुम्हार बनता था, राजा का बेटा राजा बनता था, ठीक है, हलवाई का बेटा हलवाई बनता था। मतलब जो व्यवसाय उनके माता पिता कर रहे थे, जाति के आधार पर ऐसे व्यवसाय बटे हुए थे, जो व्यवसाय उनके माता पिता कर रहे थे बच्चे भी उसी व्यवसाय में आगे बढ़ते थे, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है, अब तो सब पढ़ते हैं। अच्छा, जैसे कि मैं टीचर बन गई, आप कुछ और बनना चाहते होंगे, आप डॉक्टर बनना चाहते होंगे, आप IAS बनना चाहते होंगे, कुछ भी बनना चाहते होंगे। ये कास्ट सिस्टम जो है पहले चलता था, ठीक है। तो ये जाति के आधार पर विविधता थी। दूसरी हम बात करते हैं भाषा के आधार पर विविधता। भाषा के आधार पर विविधता, जैसे कि मान लो मैं जो है कहीं बाहर आउट ऑफ इंडिया जाती हूँ। अब इंडिया में क्या होता है, हम आउट ऑफ इंडिया नहीं, हम इंडिया की ही बात करते हैं। इंडिया में भी आपको पता है कई सारी भाषाएं और कई सारी बोलियां हैं, ठीक है। लगभग 1600-1700 के करीब भाषाएं और बोलियां हैं, लेकिन संविधान में जो है सिर्फ 22 भाषाओं को ही मान्यता प्रदान है, ठीक है। लेकिन जैसे कि अभी मैंने बोला कई सारी भाषाएं हैं, कई सारी बोलियां हैं। मान लो सपोज दैट हरियाणा से कोई बच्चा है तो वो हरियाणवी भाषा में हरियाणवी बोली बोलता है। कोई बंगाली है तो बंगाली में होता है। तो ये भाषा के आधार पर विविधताएं होती हैं, ठीक है। ये हो गई भाषा के आधार पर। अब आपको पता है कि भारत कई विविधताओं से भरा हुआ देश है। कैसे? भारत में अलग अलग तरीके की जाति के, अलग अलग तरीके के धर्म के, अलग अलग भाषा बोलने वाले कई सारे लोग रहते हैं। भारत में 28 स्टेट हैं
और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, मतलब 28 राज्य और 8 केंद्र शासित क्या है प्रदेश हैं। तो सब में अलग अलग भाषाएं, अलग सबका अलग अलग भाषाएं, सबकी अलग अलग रहन सहन, सबका सब कुछ अलग अलग होता है। तो ये क्या है बच्चों, ये डाइवर्सिटी तो है हमारे भारत। आपको मैं एक अच्छी सी बात बताती हूँ, हमारे जो भारत है जितनी डाइवर्सिटी इंडिया में है ना, इतनी डाइवर्सिटी आपको पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलेगी, कहीं भी नहीं। ठीक है, तो भारत जो है विविधताओं से भरा देश है, और मैंने बताया कि विविधता क्या है, पॉजिटिव वर्ड है। तो ये भारत के लिए क्या है, एक पॉजिटिविटी है। ठीक है, तो चलिए चैप्टर आगे स्टार्ट करते हैं। अगर मैं आपको कहानियाँ लिखने को बोलती हूँ, ठीक है, आप कहानियाँ, एक विविधता का एग्जाम्पल और ले लेते हैं। अगर मैं आपको बोलती हूँ कि बच्चों कहानियाँ लिखो, तो आप क्या करेंगे, या तो कोई कई सारे बच्चे, और मैं बोलती हूँ कि बच्चों चलो कहानियाँ लिखो, सब अपनी अपनी कहानियाँ लिखेंगे। कोई राजा रानी के बारे में लिखेगा, कोई जंगली जानवर के बारे में लिखेगा, कोई परियों की कहानी लिखेगा, है ना, कोई कैसी भी कहानी लिख सकता है। सबकी क्या है, अपनी सोच अलग है, सब क्या है, एक दूसरे से अलग है। ठीक है, ये भी एक विविधता का एग्जाम्पल हो गया। ओके, चलिए, तो ये थी भारत में क्या है विविधताएं। अभी मैंने आपको क्या बताया, भारत में कितने स्टेट हैं, 28 स्टेट है, और कितनी यूनियन टेरिटरीज है, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। ओके, ये आपका वर्क है। और हाँ, आपको क्या काम करना है, आपको एक कॉपी लेनी है, उसमें कॉपी को खोलना है। ठीक है, और ध्यान रहे कॉपी ब्लैंक हो, कॉपी में जो पेज हो वो ब्लैंक हो। ठीक है, भरे हुए पे कुछ नहीं लिखा जाता है। तो एक ब्लैंक कॉपी लें, उसमें जो है पहले जो भी आपको पेज खाली मिलता है उसमें सारे भारत के स्टेट के नाम लिखें। ठीक है, उसके बाद कौन कौन सी भाषाएं वहाँ बोली जाती हैं, कौन कौन सी व्यंजन वहाँ पे खाए जाते हैं। ठीक है, किस तरीके का रहन सहन है, क्या पहनावा है, ये सारी चीज़ें आपको करनी है। तो इससे आपको क्या होगा, इससे आपको भी पता चलेगा कि हाँ, भारत में बहुत सारी विविधताएं हैं और हम किस तरीके से किससे कितने अलग हैं। ठीक है, लेकिन अब बच्चों मैं आपको मैं बताना चाहूँगी कि जो विविधता है वो हमें पॉजिटिविटी तो लेती, पॉजिटिव तरीके से तो लेनी चाहिए। क्या हमें ऐसा करना चाहिए कि मैं मान लो मैं हिंदू धर्म की हूँ। ठीक है, मेरे सामने किसी और धर्म का बच्चा आता है और मैंने मेरे अंदर थिंकिंग बन गई कि मुझसे अलग है, तो क्या मुझे ऐसा करना चाहिए, चल मुझे तो उससे बात नहीं करनी चाहिए, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि है तो वो भी ह्यूमन बीइंग, हमें पॉजिटिव तरीके से लेना है। हम विविधता क्यों पढ़ रहे हैं? हम इसीलिए तो पढ़ रहे हैं विविधता। हमें उसको हमें उसको, एक दूसरे के कल्चर को, एक दूसरे की संस्कृति को हमें अपनाना चाहिए। ठीक है, तो हमें किसी के साथ भेदभाव नहीं करने चाहिए। भेदभाव से क्या होती है, असमानताएं जन्म लेती हैं, और असमानताएं क्या है, नेगेटिव होती हैं। लेकिन हमें कैसा बनना है, हमें पॉजिटिव बनना है, तो हमें विविधताओं को एकता की तरह देखना होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं विविधता को हम समझे कैसे। ठीक है, आपने इतना सब कुछ तो समझ लिया कि हम एक दूसरे से कैसे अलग होते हैं। कैसे अलग होते हैं बच्चों? भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, है ना, खान पान के आधार पर, लुक्स के आधार पर, नस्ल के आधार पर मैं आपको बताऊं, भारत में 2 तरह की नस्ल होती है, इंडो आर्यन और द्रविड़। ठीक है, तो बाहर साउथ अफ्रीका की तरफ जाएंगे तो नीग्रो वगैरह बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम इंडिया की बात करते हैं। इंडिया में जो है 2 नस्ल पाई जाती हैं, कौन सी? इंडो आर्यन और दूसरी द्रविड़। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अलग हैं। हम इंडिया की बात कर रहे हैं। तो चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ कि विविधता इतने तरीके से तो होती है, लेकिन विविधता कैसे एक तरीके से और होती है। कैसे? भौगोलिक, मतलब भौगोलिक तरीके से भी विविधता होती है। कैसे होती है, चलिए समझते हैं। ये देखिए, ये है हमारा इंडिया। क्या है? ये हमारे इंडिया का मैप है। आप सभी जानते हैं इंडिया में कितने स्टेट हैं? 28। कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं? 8। ठीक है, तो अब भौगोलिक दृष्टि से हमारा भारत जो है किस तरीके से अलग है, तो देखते हैं कैसे अलग है। आप सभी को पता है, क्या पता है आप सभी को, कि जो हमारा भारत है
वो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। साउथ की तरफ से 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। ऊपर का जो एरिया है भारत का वो लैंड एरिया है, लेकिन जो ऊपर का उत्तर वाला, आपको डायरेक्शंस पता है ये कौन सी डायरेक्शन होती है? ये होती है नॉर्थ, ये होती है साउथ, ये होती है वेस्ट, ये होती है ईस्ट। ठीक है, ये हमारी डायरेक्शंस होती हैं। तो इंडिया का जो नॉर्थ वाला पार्ट है वो किससे घिरा है? वो घिरा है पहाड़ी क्षेत्रों से, पहाड़ हैं। ठीक है, इंडिया का प्राय साउथ वाला पार्ट है वो पानी से, तटीय क्षेत्र है। ठीक है, पानी से घिरा हुआ है। इंडिया के वेस्ट में बात करें तो क्या है? मरुस्थल एरिया है। ठीक है, इस बीच में बात करें तो यहाँ पे पठारी एरिया है ना। भारत भी भौगोलिक दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा अलग है चारों दिशाओं की तरह उससे। तो अब बात करते हैं हम क्या? अब बात करते हैं हम, देखो हम बात करते हैं 2 स्टेट की। बिल्कुल नॉर्थ की बात करते हैं और बिल्कुल साउथ की बात करते हैं। बिल्कुल नॉर्थ में देखो यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये हमारा क्या है? लद्दाख है। क्या है? लद्दाख। सभी का एक मन होगा ना कि कभी तो हम घूमने लद्दाख जाएं, है ना, मेरा भी है, मैं भी जाऊंगी कभी। ठीक है, आप भी जाना, बहुत खूबसूरत जगह है, सुना है, देखा नहीं है, पर जाएंगे। ठीक है, एक दिन जरूर जाएंगे। तो लद्दाख की हम बात कर रहे हैं। लद्दाख जो है वो ठंडा क्षेत्र है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कोल्ड डेजर्ट है। क्या है? ठंडा रेगिस्तान है। क्या है? ठंडा रेगिस्तान है। ठीक है, जो लद्दाख है, लद्दाख में बर्फ़ जमी रहती है और जो लोग हैं वो यहाँ पे कैसे सरवाइव करते हैं? क्या यहाँ पे लोग रहते हैं? यस, रहते हैं, क्यों नहीं रहेंगे? भारत में हर जगह लोग रहते हैं। ठीक है, लेकिन कैसे सरवाइव करते हैं हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो ये लद्दाख का एरिया है, यहाँ पे बर्फ़ पड़ती है, भी बताया ना, ठंडा रेगिस्तान है तो हर टाइम बर्फ़ रहती है। जो लोग हैं वो पानी पीने के लिए जब बर्फ़ पिघलती है तब पानी पीते हैं। ठीक है, मतलब पिघला के भी पी सकते हैं खुद से। ठीक है, जिस तरीके से हम पानी गर्म करते हैं ऐसे यहाँ पे भी होता है। तो जो है जब बर्फ़ पिघलती है तो लोग पानी पीते हैं, बर्फ़ पिघला कर लोग पानी पीते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया डिफरेंस। दूसरा, यहाँ के लोग क्या व्यवसाय करते हैं? मैडम ये तो बताओ, क्या खाते हैं यहाँ के लोग? इतना ठंड है, मतलब कैसे रहते हैं ये तो बताओ। चलो मैं बताती हूँ, आप मुझे बताएं, आप जानने के लिए उत्सुक हैं। ठीक है, चलो मैं बताती हूँ भाई, रुको। चलो देखो, यहाँ पे क्या है? ठंड पड़ती है। ठंड के कारण क्या होता है बच्चों? आपको जब आपके यहाँ ठंड पड़ती है आप क्या पहनते हैं? गर्म कपड़े पहनते हैं, राइट? गलत तो नहीं बोल रही ना? ठंड पड़ती है तो गर्म कपड़े ही पहनते हैं ना, ठंडे तो नहीं पहनते। चलिए, जब ठंड पड़ती है तो हम क्या करते हैं? गर्म कपड़े पहनते हैं। तो यहाँ पे क्या है, मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर एक बकरी पाई जाती है जिसको कहते हैं पश्मीना, जिसका नाम है पश्मीना। पश्मीना बकरी पाई जाती है, उसके हेयर से ही यहाँ पे एक प्रसिद्ध शॉल बनाई जाती है जो कि पूरे इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड में फेमस है, पश्मीना शॉल। ठीक है, जो कि काफ़ी गर्म होती है, उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। ठीक है, ऐसी शॉल कहीं नहीं मिलती। ठीक है, तो जो पश्मीना शॉल होती है उसका लोग यहाँ पे व्यापार करते हैं। ठीक है, तो जो पश्मीना शॉल को बना के, उस पश्मीना बकरी से पश्मीना शॉल को बना के लोग अदर स्टेट्स में, अदर कंट्री में जाके बेचते हैं। ठीक है, बेचते हैं। और बताओ ना मैम, क्या होता है यहाँ पे? बस सिर्फ शॉल बना के बेच देते हैं, बस यही होता है क्या? नहीं, सुनो तो सही। यहाँ पे और क्या होता है? यहाँ पे और क्या लोग व्यवसाय कर सकते हैं? यहाँ पे लोग जो है, अब मैंने बकरी बताया तो ऑब्वियस है, बकरी है तो दूध भी होगा। यहाँ पे गाय, बकरी, जो पहाड़ी क्षेत्र की गाय होती है जिसे डोज बोला जाता है। ठीक है, या डोज बोला जाता है, वहाँ पे जो है काऊ होती है, उसका मिल्क होता है। यहाँ पे मिल्क, दूध से बनी चीज़ें यहाँ पे खाई जाती हैं। दूध जो है बेचा जाता है, दूध से बनी चीज़ें बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? मक्खन, दूध। ठीक है, उसको लोग खाते हैं। ओके, मीट, यहाँ के लोग मीट। अब भाई ठंड है, अब आपने सुना होगा ठंड होती है तो कुछ लोग जो मीट खाते हैं उन्हें पता होगा कि
मीट जो होता है वो गर्म होता है, बॉडी को क्या रखता है, वो गर्म रखता है। तो जो मीट है वो बॉडी को क्या करती है, गर्म रखती है। तो यहाँ के लोग क्या खाते हैं, मीट खाते हैं। ठीक है, ये पता चल गया आपको कि लोग जो है बर्फ़ का पानी पिघलाकर पीते हैं, पश्मीना शॉल बनाते हैं। किससे बनाते हैं वो आप बताओगे, कौन सी बकरी है। ठीक है, आप बताना, ठीक है, कमेंट में ज़रूर बताना मुझे, है ना, भूलना नहीं। फिर उसके बाद क्या खाते हैं, दूध से बनी चीज़ें खाते हैं। ठीक है, उसका व्यापार, दूध का व्यापार करते हैं। ओके, और मैं आपको बता दूं कि लद्दाख जो है वो ट्रेड के मामले में भी काफ़ी प्रसिद्ध है। चलिए, ये तो हो गई हमारी लद्दाख की बातें। अब बात करते हैं हम केरल की। केरला, ये है हमारा क्या, केरला। तो बच्चों अब मुझे बताओ, मैंने आपको डायरेक्शन जब मैं बता रही थी तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा ये भारत का नीचे जो कुल्फी सा एरिया है ये जो कुल्फी सा एरिया है वो 3 तरफ से पानी से, ये कुल्फी तो है बच्चों, ये देखो ऐसे नहीं लगता ये कौन सा कुल्फी, कौन वाली जो कुल्फी सी होती है ऐसी, है ना, ऐसे ही लगता है। ठीक है, तो ये 3 तरफ से, प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं इसको, ये 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, तटीय क्षेत्र है। तो अब ये केरल के पास जो है समुद्र है, क्या है, केरल के पास ये क्या है, समुद्र है, सी का एरिया है। तो यहाँ पे क्या होता होगा, यहाँ पे क्या होता है, मत्स्य पालन होता है मैडम, ये तो कॉमन सेंस की बात है ना। तो यस, यहाँ पे क्या होता है, मछली पालन होता है, ज़्यादा क्या होता है, मछली पालन। लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मछली पालन करते हैं और मछलियाँ जा जाकर बेचते हैं, वो अपना व्यवसाय इस तरीके से चलाते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी। क्या बताना चाहोगी मैडम, जल्दी बता दो ना। केरल जो है वो मसालों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है बच्चों, मसाले, यस मसाले, कार्डमम यानी इलायची, लौंग, ठीक है, काली मिर्च, बहुत प्रसिद्ध है मसालों के लिए। यहाँ के दूर दूर से जो व्यापारी हैं वो यहाँ पे क्यों आए थे, व्यापार करने, मसालों के लिए। हमारे यहाँ से मसाले लेके जाते थे और अपने यहाँ बेच देते थे। ठीक है, बड़े मतलब हम लोगों को लूट लिया है इन्होंने, मसाले और। ठीक है, चलो, यहाँ पे क्या है, मसाले का व्यापार ज़्यादा होता है। यहाँ के मसाले आज भी फेमस हैं। यहाँ की जो काली मिर्च है बच्चों, काली मिर्च इतनी फेमस है हर जगह। मतलब जो यूरोपियंस है वो काली मिर्च को, मैं एक फैक्ट बताती हूँ, यूरोपियंस जो हैं वो काली मिर्च को काला सोना कहते हैं। काला सोना क्यों कहते हैं मैडम, नहीं आया समझ हमको, मैं बताती हूँ ना काला सोना क्यों कहते हैं। अब आप मार्केट से मतलब सुनार की दुकान से सोना लेने जाओ। सोना क्या होता है बच्चों, जो 10 रुपये में मिल जाता है क्या, 2 रुपये में मिल जाता है क्या, 10 रुपये वाले कुरकुरे थोड़ी है जो सोना मिल जाएगा, नहीं। तो सोना क्या है, महंगा है, क्या है, महंगा। इसी तरीके से जो काली मिर्च है वो क्या है, महंगी है, और महंगी चीज़ सोने से कम थोड़ी है। तो इसी वजह से जो यूरोपियंस हैं वो जो है काली मिर्च को काला सोना कहते हैं। और केरल की एक और ख़ास बात है, क्या ख़ास बात है, कोई मुझे बताएगा केरल की और क्या ख़ास बात है, चलो मैं बता देती हूँ। जो भारत की खोज किसने की थी, वास्को डिगामा ने की थी। किसने की थी बच्चों, वास्को डिगामा ने की थी। वास्को डिगामा जो कि पुर्तगाल का निवासी था और वो यहाँ केरल के कालीकट तट पर ही आकर उतरा था। ठीक है, तो ये हो गई केरल की बात। तो हमने क्या देखा बच्चों, हमने देखा कि मैडम कि हमारा जो भारत है वो काफ़ी तरीके से भिन्न है। ठीक है, कैसे भिन्न है, लद्दाख के क्षेत्र में जा रहे हैं मैम, पहाड़ हैं। ठीक है, वहाँ का व्यवसाय अलग है, वहाँ लोग क्या खा रहे हैं, मतलब अलग ही खा रहे हैं। और केरल में क्या कर रहे हैं लोग, मछली पालन कर रहे हैं। ठीक है, मछली पालन कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़, किस चीज़ का व्यापार कर रहे हैं, मछली पालन कर रहे हैं, चावल उगा रहे हैं। यहाँ का प्रसिद्ध व्यंजन क्या है मैडम, यहाँ का प्रसिद्ध व्यंजन तो मछली चावल है। यहाँ के लोग ज़्यादा मछली चावल खाते हैं, राइट, यहाँ के लोग ज़्यादा क्या खाते हैं, मछली और चावल खाते हैं। ठीक है, और क्या देखा आपने, एक कॉमन चीज़ और देखी थी, क्या देखी थी कि लद्दाख और केरल दोनों व्यापार की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलो हम आगे अपने चैप्टर पे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये हमने क्या देखे, डिफरेंस देखे कि भौगोलिक दृष्टि से किस तरीके से भारत में विविधताएं हैं। ओके, अब बात करते हैं हम व्यापार की दृष्टि से। तो व्यापार की दृष्टि से केरल और जो है लद्दाख दोनों ही महत्वपूर्ण है। ओके,
संस्कृति की बात करें, यहाँ के सांस्कृतिक जीवन की बात करें तो लद्दाख में जो है वो गायन, लोग गाने के ज़्यादा शौकीन है। अब जैसे मान लो, बता देती हूँ मैं आपको, ये जो औरत है, ये लेडी है, हाँ लेडी जो है, ये शॉल पश्मीना शॉल बुन रही है। अब बुनते बुनते ये लोग क्या करते हैं पता है बच्चों, गाना गाते हैं, गायन कला भी है यहाँ पे, क्या है, गायन कला भी है। ठीक है, अब मैं आपसे छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। ये तो हो गई लद्दाख और केरल की बात। चलो मैं क्वेश्चन बाद में पूछूंगी। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं क्या, विविधता में एकता। विविधता में एकता मैडम कैसे देखें, आया नहीं समझ, थोड़ा सा बता दो ना। चलो बताते हैं। आपको सभी को पता है, क्या पता है कि हमारा जो भारत है वो उस पर जो है ब्रिटिश वासियों ने शासन किया है। सभी परिचित हैं, ब्रिटिश वासियों ने हमारे ऊपर जो है शासन किया, हमें गुलाम बना के रखा था बच्चों। लेकिन हमने उस गुलामी से कैसे आज़ादी पाई। हमारा तो देश जो है विविधताओं से भरा हुआ है मैडम। अलग अलग लोग, तरह के लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, अलग अलग धर्म के, अलग अलग भाषा के बोलने वाले लोग रहते हैं। कैसे ये एकजुट हुए, कैसे मैडम फिर हमने भगाया ब्रिटिश वासियों को, चलो बताते हैं। तो पढ़ते हैं हम। अंग्रेजों ने क्या सोचा था ना, अंग्रेजों ने सोचा था भारत में जो है इतनी धर्म के लोग रहते हैं, इतनी तरह तरीके के लोग रहते हैं, तो इनमें फूट डालना जो है आसान होगा। लेकिन नहीं, भारत को हल्के में ले लिया उन्होंने। भारत हल्के में लेने वाली चीज़ नहीं है। ठीक है, भारत ने क्या दिखाई, अपनी एकता दिखाई। कैसे दिखाई भारत ने, आपको पता है हमारा जो इंडिया का झंडा है, फ्लैग है, उसको क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, तो आपको पता है ना क्या कहते हैं, जरूर बताना। ठीक है, भारत को जो फ्लैग है वो एक एकता का प्रतीक लोगों ने बनाया। क्या बनाया, फ्लैग को एकता का प्रतीक बनाया। ठीक है, कैसे बनाया मैडम, जो फ्लैग होता है ना बच्चों, मैं एग्जांपल दूं, आपने 26 जनवरी या 15 अगस्त पर फ्लैग को लहराते हुए देखा होगा, या फिर मान लो आपके स्कूल में आपने राष्ट्रगान तो जरूर गाया होगा ना, हर डेली गाया जाता है। तो जब राष्ट्रगान गाते हैं तो फिर एकदम से कैसे हमारे अंदर उत्साह भर आता है, हम कैसे एक साथ सारे मिलके एकदम पहले तो खड़े हो जाते हैं, फिर उत्साह के साथ हम अपना राष्ट्रगान गाना शुरू करते हैं। एक और क्वेश्चन, बताना राष्ट्रगान कितने सेकंड का है। ठीक है, तो हम एक लय में गाते हैं, कैसे अचानक वो लय बन जाती है ना। ये क्या है, एक प्रतीक ही तो है, एक क्या है, मतलब एकता का प्रतीक ही तो है ये। इसी तरीके से झंडा, जो भारत का झंडा है, ये भी तो एकता का प्रतीक है। जब भारत का झंडा लहराता है ना, तो हम हिंदू और मुस्लिम और सिख ईसाई नहीं कहलाते हैं, हम क्या कहलाते हैं, हम कहलाते हैं, हम भारतीय हैं, हम इंडियंस हैं, है ना। तो ये भी एक जो है राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, जो भारत का झंडा है, झंडे का नाम मैं नहीं ले रही हूँ क्योंकि मैंने आपको होमवर्क दिया है। तो ये क्या है, एकता के प्रतीक है, ये विविधता में एकता के प्रतीक है। ठीक है, अब जब आपको मैं एक हत्याकांड के बारे में बताना चाहूँगी। आप सभी ने सुना होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। जब ब्रिटिश शासन यहाँ पे था तो क्या हुआ था, एक अंग्रेज अधिकारी था, जनरल डायर। कौन था, जनरल डायर। उसने क्या किया था, भारतीय जनता पर निहत्थे गोली चलाने का आदेश दे दिया था। बैसाखी का पर्व था, बैसाखी का पर्व 13 अप्रैल को मनाया जाता है। ये घटना जो है 13 अप्रैल 1919 की है, दिन था 13 अप्रैल 1919। ठीक है, और क्या था, बैसाखी का पर्व। लोग जो है जलियांवाले बाग में इकट्ठा हुए थे कि किस तरीके से मतलब शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे थे, शांतिपूर्ण भाग ले रहे थे, और किस तरीके से अंग्रेजों को हम दिखा रहे थे कि हम एक हैं और हम किस तरीके से अंग्रेजों के खिलाफ थे। ये चीज़ वहाँ दिखाई जा रही थी। लेकिन वहाँ के जो वहाँ का इंग्लैंड का एक ब्रिटिश अधिकारी था, उसने क्या ऑर्डर दे दिया अपनी सेना को, अपने आर्मी वालों को कि आप इन पर
गोलियां चलाई, निहत्थे उसने गोलियां चलाने का ऑर्डर दे दिया, जिसमें कि कई महिलाएं थी, कई पुरुष थे, बच्चों, छोटे छोटे बच्चे थे। उस क्रूर डायर को मतलब बच्चों पे भी दया नहीं आई, और उसने मतलब बहुत बेकार दिन था वो, और उसकी उस दिन को याद करके आज भी शोक मनाया जाता है। ठीक है, तो हमने बात करी कि किस तरीके से जो है भारत ने किस तरीके से विविधता होते हुए भी, बहुत सारी मतलब विविधता होते हुए भी एकता दिखाई। ठीक है, किन किन माध्यम से दिखाई ये मैंने आपको बताया। यहाँ पे एक कविता दी गई है। ये कविता जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तब ये कविता गाई गई थी। किसके द्वारा गाई गई थी? रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा गाई गई थी। ठीक है, किनके द्वारा गाई गई थी? रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा ये कविता गाई गई थी। चलिए आगे हम पढ़ते हैं। अभी मैंने आपको बताया जो केरल था और जो लद्दाख था, व्यापार की दृष्टि से जो है काफी प्रसिद्ध था। केरल भारत के दक्षिणी पश्चिम कोने में बसा हुआ राज्य, एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ, दूसरी तरफ पहाड़ी से। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे कि काली मिर्च, बताया ना मैंने, लौंग, इलायची, ये सब उगाया जाता था। सबसे पहले अरबी और यहूदी व्यापारी जो थे वो यहाँ पर आए थे। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे जो केरल में है ना बच्चों, ज़्यादातर ईसाई धर्म है। सभी धर्म के रहते हैं लेकिन ज़्यादा जो है ईसाई धर्म के लोग हैं। तो वहाँ पे जो ईसाई धर्म का प्रचार किसने किया था? ईसा मसीह के धर्मदूत, ये देखो, ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस ने वहाँ पर 2000 साल पहले भारत आए थे, और उन्हें ही ईसाई धर्म भारत में लाने का श्रेय जाता है। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इब्न बतूता ने जो करीब 700 साल, ये इब्न बतूता यहाँ लिखा हुआ है, इब्न बतूता ने जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए, अपनी यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा कि मुसलमान समुदाय की वहाँ बड़ी इज्जत थी। ठीक है, इब्न बतूता के बारे में अपने, जब हम छोटे थे ना तो हमने क्या ऐसे गाते थे, इब्न बतूता बगल में जूता, पर ऐसा कोई गाना वाना नहीं है। ठीक है, तो जो इब्न बतूता है उसने लिखा है, ठीक है, कि मुसलमानों को वहाँ पर बहुत ज़्यादा इज्जत दी जाती थी। मैं आपको बता दूं, जो लद्दाख में जो धर्म प्रसिद्ध है, लद्दाख में किस धर्म के ज़्यादा लोग रहते हैं? लद्दाख में बौद्ध धर्म और मुस्लिम धर्म के लोग ज़्यादा रहते हैं। लद्दाख में बौद्ध धर्म ज़्यादा फेमस है, जिसके कारण लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। ठीक है, ऐसी क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो तिब्बत में रहने वाले लोग हैं और जो लद्दाख में रहने वाले लोग हैं, उनकी थोड़े से जो लुक्स है ना वो थोड़े सेम है, छोटी छोटी सी आंखें, वही सारी ना लुक्स थोड़ा सा सेम है। तो जिसके कारण लद्दाख को छोटा तिब्बत बोलचाल में कहा जाता है। ठीक है, यहाँ देखिए, वास्को डी गामा पानी के जहाज से जहाँ पहुंचे, पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत का समुद्री रास्ता जाना। ठीक है, मैंने बताया कि पुर्तगाली निवासी वास्को डी गामा केरल के कालीकट तट पर उतरा था, जिन्होंने भारत से समुद्री रास्ते भारत जाने के लिए समुद्री रास्ते को चुना, और कौन सा समुद्री रास्ता था उन्होंने खोजा। ठीक है, इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं। केरल में यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू व बौद्ध धर्म शामिल है, पर ज़्यादा कौन से हैं? ईसाई हैं। यहाँ अब जो केरल है ना बच्चों, वो चीन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जाता है। क्यों? चीन के व्यापारी भी केरल आए। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किया जाता है ना बच्चों, वो चीनी जालों से हूबहू मिलता है। और उस जाल का नाम क्या होता है? उस जाल का नाम होता है चीना वाला। तो ये रहा चीना वाला। उस जाल का नाम क्या होता है बच्चों? उस जाल का नाम होता है चीना वाला। ठीक है, चीना वाला और चीन से ही जो है यहाँ पे बर्तन आए, उनको क्या बोला गया? तलने के लिए जो बर्तन आए उनको क्या बोला? चीना चट्टी बोला गया। अब आपको इन दो चीज़ों के नाम से ही पता चल रहे होंगे कि ये चीन से आए हैं। क्यों? चीना वाला, चीन वर्ड इसमें आ रहा है, चीना चट्टी चीन वर्ड शब्द इसमें आ रहा है। ठीक है, तो ये जो है क्या इशारा करते हैं ये शब्द कि इनकी उत्पत्ति जो कहाँ से हुई है? चीन से हुई है। तो केरल भारत में जो चीन है उसने भी जो भारत में जो है चीन ने भी व्यापार करने के लिए अपना मतलब भारत को अपना पसंदीदा देश बनाया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। भी मैंने आपको बता दिया कि जो
जलियांवाला बाग हत्याकांड का हुआ था, उसमें किस तरीके से हमने एकता दिखाई, ब्रिटिशों को हमने किस तरीके से भगाया, ठीक है। इतने सारे धर्म होने के बावजूद भी भारत में इतनी सारी विविधता होने के बावजूद भी एकता को दिखाया। तो बच्चों ये था हमारा जो है पॉलिटिकल साइंस 6 क्लास की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर फर्स्ट, ठीक है। इसमें एक बात और लिखी गई है, क्या लिखी गई है, जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज, जवाहरलाल नेहरू की कौन सी किताब है, भारत की खोज, ठीक है, में लिखा है कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचाना और प्रोत्साहित किया। यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता की विचार हमें दिया, ठीक है। मैंने अभी आपको बात बताई, क्या बात बताई, अब इस चैप्टर से हमने क्या सीखा, ठीक है। हमने सीखा कि भारत जो है विविधता वाला देश है, और विविधता जो शब्द है वो एक पॉजिटिव शब्द है, पॉजिटिव अर्थ है, ठीक है। विविधता में यूनिटी है, ठीक है। जो इतना सा भारत जो है इतने सारे लोग होते हैं, धर्म जिनके सबके धर्म अलग अलग हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, भाषाएं अलग हैं, कि मलयालम है, कन्नड़ है, तमिल है, गुजराती है, कई सारी बोलियां हैं, हरियाणवी है, ठीक है, पंजाबी भाषा है, ठीक है, और बंगाली है, ठीक है। इतनी सारी भाषाएं बोली जाती हैं। भौगोलिक दृष्टि से भी भारत कितना एक दूसरे मतलब कई राज्य एक दूसरे से अलग हैं। इतनी सारी विविधताएं, इतनी सारी मतलब रहन सहन सब अलग है। इतनी सारी विविधताओं के बावजूद भारत में क्या है, एकता है, और हमको एकता बना के रखनी है। हम अपने दिमाग में एक सेट कर लेते हैं ना कि ये हमसे अलग है, तो हमें ऐसे उसको धुतकारना नहीं चाहिए कि हे मैं तुझसे बात नहीं करूँगा, अलग है तुमसे। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, ना ही हमें करना चाहिए। हमें उनकी संस्कृति को अपनाना चाहिए, उनकी संस्कृति को समझना चाहिए, ठीक है ना। हम लेते हैं ना, इंटरेस्ट लेते हैं ना संस्कृति में। जैसे मान लो कि हमें मनाली जाने का शौक है, फिर वो पहाड़ी क्षेत्र में वो जो ड्रेस पहनते हैं, उस ड्रेस को पहन के हम फोटो वगैरह खिंचवाते हैं, ठीक है। हमें दूसरे का कल्चर बहुत अच्छा लगता है, हम किसी को हमारा कल्चर बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। आपको मैं बता दूं, जो बाहर आउट ऑफ इंडिया के लोग हैं वो भारत में आके क्या ट्राई करते हैं, साड़ी ट्राई करते हैं, क्योंकि साड़ी कहाँ का कल्चर है, इंडिया का है, इंडिया में पहनी जाती है ज़्यादातर साड़ियाँ, ठीक है। तो ये इस तरीके से भारत में विविधताएं हैं, और विविधताएं के साथ में क्या क्या है, विविधता से हमारी एकता है। एकता के कारण ही हमने ब्रिटिशों से भारत को आज़ाद कराया था। तो बच्चों ये था हमारा चैप्टर फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस का। आई होप आपको बहुत समझ में आया होगा, आपने अच्छे से समझा होगा और इन्जॉय भी किया होगा थोड़ा बहुत मेरे साथ। तो आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट में कि आपको चैप्टर समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहें, आपको ऐसे ही समझाते रहें, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच, बाय बाय।